हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ मैरिड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब सब कुछ बिगड़ गया था। तांग अब बहुत ही ज़्यादा रूड बन गया था। जंगकुक तांग को बहुत बार ये क्लियर करने की ट्राई किया था कि ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर कभी भी तंग उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत तक नहीं समझा है। वो हमेशा ही जंगकुक के साथ मीन था। ब्रेकफास्ट के टाइम पर जंगकुक सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। उस टाइम पर तंग जब ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमसे अगर कुकिंग नहीं हो सकता है तो फिर मत करो। इस तरह से एवरीडे मेरी मूड को स्पॉइल मत क्या करो। अगर कुकिंग नहीं कर सकते हो तो फिर अपने पेरेंट्स के घर में जाओ एंड देन सीख कर आना, फिर यहाँ पर वापस आना। और इसके साथ तंग अपनी जगह से उठ जाता है। इससे तंग की मॉम तंग को कहता है, ठीक है ते बैठो, मैं ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आता हूँ। पर तंग गुस्से से कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसके साथ तंग चला जाता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है क्योंकि ये न्यू नहीं था। तंग इस तरह से जंगकुक को बहुत बार बोल चुका है, जंगकुक कितना भी ज़्यादा अच्छा क्यों ना कर ले, पर फिर भी तंग की तरफ से हमेशा यही रिस्पॉन्स मिलता है। जंगकुक को उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की बाकी कोई भी कुछ भी नहीं कहता है, पर जंगकुक जो पूरी तरह से क्विट रहता है वो थोड़ा सा रोता भी नहीं है, पर उसे बुरा ज़रूर लग रहा था। सबके ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक जो डिशेस को वॉश करके चुपचाप बेडरूम में चला जाता है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक को थोड़ा सा फीवर भी था और एक पिलो को हक करके दिन सो जाता है। तोंग जब अपनी वर्क कर रहा था उस टाइम पर तोंग की मॉम तोंग को कॉल करता है। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मॉम क्या हुआ है, आप इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हैं, मैं बिजी हूँ। इससे दिन मिसेस किम कहता है, जंगकुक को फीवर आया है, तुम्हें क्या इस बारे में पता नहीं है, उसकी हालत ख़राब है। तुम क्या चाहते हो कि उसके पेरेंट्स अब हम लोगों को ब्लेम करें इस वजह से? तुम्हें कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था। इससे तोंग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लाइक सीरियसली वो कोई बेबी नहीं है, मुझे उसकी टेक केयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही खुद की टेक केयर कर सकता है। अगर आपको कोई दूसरी बात बोलना है तो फिर आप बोल सकते हैं, वरना मैं फ़ोन को रख रहा हूँ। ये सुनकर मिसेस किम कहता है, तेई सिर्फ जल्दी से घर में वापस आना। और इसके साथ मिसेस किम दिन कॉल को कट कर देता है। तंग दिन जब नाइट में घर में वापस आता है, वो वापस आने के बाद देखता है कि जंगकुक ठीक ही था। तो जंगकुक घर की काम कर रहा था, पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तो फिर उसकी मॉम को क्यों जंगकुक ने कंप्लेन किया था, इस वजह से उसकी मॉम उसे डांट रहा था, जो बात तंग को और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। जंगकुक दिन जब तंग को देखता है वो तंग को तुरंत ही कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तंग दिन जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे साथ रूम में चलो, कुछ बातें करना है। तब जंगकुक जो चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए रूम में चला जाता है। तब तंग जो अपनी बैग को साइड में रख देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो बेड की साइड पर तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था। तब तोंग जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है और पूछता है, तुमने क्या मॉम को कंप्लेन किया था? तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें फीवर है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो? ये सुनकर तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा फीवर था बट मैं अब ठीक हूँ। ये सुनकर तोंग जो अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, तुम सच में क्या अटेंशन सीकर हो, तुम अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या शर्म नहीं आता है? पहले तो तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ मुझे चीट कर रहे थे और अब तुम मुझे और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा शेम है या फिर नहीं है? तब जंगकुक कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर चीट नहीं किया है, तुम गलत समझ रहे हो, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। पर तोंग देन जंगकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है, जिससे जंगकुक बेड पर गिर जाता है। जंगकुक अपने फेस को पकड़ते हुए अपने आंसू भरी आइस के साथ तोंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। तब तोंग जंगकुक के पास आते हुए उसके बालों को पकड़ता है और उसे
देन खड़े होने में हेल्प करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फुल बनाओगे? तुम क्या मुझे डम समझ कर रखा है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? जियोन जंगकुक, मैं कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम ये सारे इनोसेंट बिहेवियर सबके सामने कर सकते हो, पर मेरे सामने तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम और मुझे कभी भी फूल नहीं बना सकते हो। तब जंगकुक तोंग को फिर से रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें फूल नहीं बना रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बालों को सुनो, मुझे पेन हो रहा है। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, पेन हो रहा है? अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम और कभी भी मुझे ह्यूमिलेट करने की ट्राई तक नहीं करोगे। और इसके साथ तोंग जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी क्लोथ को रिमूव करो जल्दी से। तब जंगकुक तोंग को रोते हुए कहता है, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तुम क्या खुद की तरफ देखे हो कि तुम क्या बनते जा रहे हो? तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, मैंने जो बोला है सिर्फ वो करो। या तो तुम चाहते हो कि मैं इसे खुद से करूं, या तो तुम चाहते हो कि मैं दिन बेल्ट से तुम्हें टॉर्चर करूं। क्या तुम ये चाहते हो? तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप सोली अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ अभी भी गुस्से से ही देख रहा था। तोंग देन जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो यही तो तुम करना चाहते थे ना उस दिन मेरी पीठ पीछे अपनी उस लबर के साथ। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है क्योंकि उसे पता है वो जितना भी ज़्यादा तोंग को सच बताने की ट्राई क्यों ना करे, पर तोंग को कभी भी इससे कुछ भी फर्क तक नहीं पड़ेगा। जंगकुक सिर्फ चुपचाप लेटा रहता है। तब तोंग देन सोले अपनी क्लोथ को खुद भी रिमूव कर देता है और फिर तोंग जंगकुक की लेग्स के बीच में जाकर बैठ जाता है और तोंग जंगकुक की हैंड के साथ अपने हैंड को लॉक कर लेता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, दोबारा से मुझे कभी भी ह्यूमिलेट मत करना, कम से कम मेरी फैमिली के तो सामने बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक तोंग को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ साइलेंटली रोने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद छूटता है तब उसकी फीवर बढ़ गया था। जंगकुक जैसे तैसे दिन बेडरूम से बाथरूम में चला जाता है। वो फिर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से दिन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी जाता है। वो जब किचन में पहुंचता है देखता है कि ऑलरेडी सब लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि वो आज लेट कर दिया है, तो फिर शायद आज उसके लिए सब कुछ और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। जंगकुक इस वजह से साइलेंट रहता है। देन तोंग की जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तोंग अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और वो डायरेक्ट रेडी होने के लिए चला जाता है। वो वर्क के लिए जब निकल जाता है तब वहाँ पर जो तोंग के कज़न भी आया हुआ था और जंगकुक को कहता है, तुम स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे थे ना, अब देखो अप्पा तुम्हें लेकर थोड़ा सा प्यार तक भी नहीं करता है, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम इससे भी ज़्यादा बुरा डिजर्व करते हो। तब जंगकुक उसे तुरंत ही कहता है, तोंग सिर्फ मेरे ऊपर नाराज़ है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तोंग मुझसे नफरत करता तो फिर अब तक वो मुझे घर से निकाल दिया होता। ये सुनकर देन तोंग की कज़न हंसने लगता है और कहता है, अप्पा चाहता है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, इसी वजह से तो तुम्हें इंसल्ट करता है। अप्पा इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है कि वो किसी को घर से निकाल देगा, पर तुम्हें हर वक्त हिंट तो देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, शादी क्यों नहीं हो। तब जंगकुक जो इससे खुद को काम डाउन करने की ट्राई करता है, बिकॉज जंगकुक को इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी तरह से पता है। और जंगकुक कहता है, तुम क्यों अपनी अप्पा से खुद पूछ नहीं लेते हो कि मुझे क्यों नहीं निकाल रहा है, तुम डायरेक्टली जाकर पूछ सकते हो। तुम जबकि अप्पा की इतना ही ज़्यादा फ़ैन हो तो फिर जाओ और जाकर पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब तुरंत ही वो अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी जगह अप्पा के दिल में नहीं बल्कि पैर के नीचे है। तब जंगकुक उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरी जगह उसके पैर के नीचे है और स्टिल मैं उसकी बेडरूम में
उसके साथ एक ही बेड पर रहता हो और तुम तो सालों से ट्राई करते जा रहे हो। पर गेस व्हाट, तुम्हारी अप्पा तो तुम्हें बेडरूम के आसपास भी जाने की परमिशन तक नहीं देता है। जाओ और जाकर अपने अप्पा को बोलो कि मुझे निकाल दे। और इसके साथ दिन जंगकुक वहाँ से चला जाता है कुछ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, क्योंकि उसे मेडिसिन भी लेना है। इस वजह से तोंग की कज़न गुस्से में आ जाता है और वो इस बारे में सच में सोचने लगता है कि अभी तक उसके अप्पा ने क्यों जंगकुक को नहीं निकाला है। तोंग जब नाइट में वर्क करके घर में आता है उस टाइम पर जंगकुक जो तोंग के पास जाता है उसके पहले तोंग की कज़न जाता है और जाकर तोंग से उसकी बैग ले लेता है और वो क्यूटली पूछता है, अप्पा आप वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी थे ना, मैं क्या आपके लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि आपको तो जंगकुक के बनाए हुए कुछ भी पसंद नहीं है। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वही मेरे लिए बना सकता है। इस सुनकर दोनों कहते हैं, पर अप्पा मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। देन तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जो दूर ही खड़ा हुआ था और उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तोंग जंगकुक को देखकर देन अपनी कज़न को कहता है, ठीक है तुम मेरे लिए बना सकते हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हो, मैं यम्मी फूड के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके साथ तोंग देन चला जाता है। तब तोंग की कज़न जो स्माइल करता है और वो फिर किचन की तरफ चला जाता है। वो जंगकुक को देखकर अपने आइस को रोल कर लेता है और फिर वो तोंग के लिए डिनर में कुछ बनाता है। तब वो जब तोंग को ये सर्व करता है तब तोंग इसका टेस्ट लेता है। जंगकुक भी तब वहाँ पर ही था। तब तोंग की कज़न जो तोंग से पूछता है, पप्पा ये कैसे बना है, क्या ये अच्छा है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ ये अच्छा है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुक करते हो। ये सुनकर दिन तोंग की कज़न पूछता है, तो फिर अप्पा आप तो जंगकुक के यहाँ पर कोई भी काम ही नहीं है, जबकि कुकिंग भी मैं कर सकता हूँ, तो फिर अब उसे यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे निकाल दे सकते हैं। ये सुनकर तोंग अपनी चिक को बाइट कर लेता है और फिर वो अपनी कज़न की तरफ देखता है कोल्ड राइस के साथ। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, हम दोनों अभी भी मैरिड हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं। आई होप कि क्लियर है, उसके लिए बहुत कुछ भुगतना है। और इसके साथ देन तोंग जो अपनी खाना फिनिश करता है जंगकुक को, देन तोंग देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप बेडरूम में आ जाओ जल्दी से। तब तोंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो फिर सारे प्लेट्स को लेकर किचन की तरफ चला जाता है और तोंग जो उसके बाद बेडरूम में चला जाता है। तब तोंग की कज़न जो गुस्से से किचन में जाता है जहाँ पर जंगकुक डिशेस को वॉश कर रहा था, वो गुस्से से जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मार देता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, अगर तुम चले नहीं गए ना तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक पूरी तरह से शॉक था पर जंगकुक कुछ नहीं कहता है। अब तोंग घर में था, अगर उसने कुछ भी किया तो फिर तोंग जंगकुक के पर बिल्कुल भी ट्रस्ट तक नहीं करेगा और जंगकुक को ही वो उल्टा सीधा कुछ बोलने लगेगा। इस वजह से जंगकुक साइलेंट रहता है। ऐसे तो उसकी दिल कर रहा था कि तोंग की कज़न को खींचकर 2 स्लैप मारे, पर कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप डिशेस को क्लीन करने लगता है और जहाँ पर तोंग की कज़न उसे बुरा भला बोल रहा था, जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जंगकुक अपनी सिर को नीचे की तरफ करके रखा था और डिशेस को जब वॉश कर रहा था उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरते हुए डायरेक्ट बेसिन के अंदर गिरता है। तोंग की कज़न इसे नोटिस नहीं किया था कि जंगकुक रो रहा है साइलेंटली। फिर तोंग के कज़न जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक फिर अपने आंसू को पोंछ लेता है और वो जल्दी से किचन के काम को फिनिश करके बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो जब बेडरूम में पहुँचता है देखता है कि तोंग जो लैपटॉप में वर्क कर रहा था, पर जंगकुक को आते हुए देखकर तोंग अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, चुपचाप जाओ और टाइम को वेस्ट मत कराओ। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है, वो चुपचाप अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। तोंग उसके साथ ऐसा ही था जब से तोंग ने जंगकुक को उसके फ्रेंड्स के साथ
कैफ़े में देखा था। उसके बाद से ही तोंग इस तरह से बिहेव करने लगा है। जंगकुक ने कितना बार उसे समझाने की ट्राई किया है, पर तोंग ने कभी सुना ही नहीं उसकी बातें। तोंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो जंगकुक को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक की एक चीख पूरी तरह से रेड दिखाई दे रहा था। उसके शेक पर किसी की हैंड की मार्क भी दिखाई दे रहा था। इसे देखकर तोंग तुरंत जंगकुक के पास डुबुरकुरा देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, बोलो किसने किया है। इस सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तब तोंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, किसने तुम्हें स्लैप मारा है, मुझे ये बताओ सिर्फ। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम मुझे आंसर करने वाले हो या फिर नहीं। तब जंगकुक तोंग को कहता है, क्यों क्या होगा, अगर मैंने बताया है तो फिर तुम उसके बाद ये सब कुछ जानकर मुझे और एक स्लैप मार पाओ। अगर तुम्हें स्लैप मारने की शौक है तो फिर तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे इस बारे में कोई बातें नहीं करना है। और इसके साथ जंगकुक जो फिर से सैड हो जाता है, उसकी आइज फिर से रेड होने लगता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए गुस्से में आ जाता है और अपने दांत को पीसने लगता है। फिर तोंग गुस्से से जंगकुक की फिस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, ज़्यादा होशियारगिरी मत करो, जो बोल रहा हो सिर्फ वो बोलो कि किसने तुम्हें स्लैप मारा है। तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारी कजिन ने। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तो फिर ज़रूर तुमने कुछ गलती ही क्या होगा, इसी वजह से तुम्हें मारा है और तुम यही डिजर्व करते हो। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तोंग फील करता है कि जंगकुक की फेस भी बहुत ही ज़्यादा हॉट है। इससे वो समझ पाता है कि जंगकुक को सच में फीवर है। तोंग देन जंगकुक को कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या सच में फीवर में हो। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जंगकुक को कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें आज आराम से सोने के लिए दूंगा, पर ऐसा लगता है कि तुम इसे चाहते ही नहीं हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, तुम क्या कभी भी ऐसा होने दोगे, तुम्हें हर वक्त मेरी कोई ना कोई गलती दिखाई ही देता है, पर तुम हर किसी की बातों को सुनते हो पर कभी मेरी बातों को नहीं सुनते हो। तुम अगर मेरी पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो फिर मुझे क्यों घर से निकाल नहीं देते हो। इतना ही ज़्यादा अगर मैं तुम्हारे दिल को तोड़ा हूँ तो फिर मुझे निकाल दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। मैं ये सब कुछ सब टायर्ड होने लगा हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से पूछता है, डिवोर्स चाहते हो? हाँ, तुमने जो मुझे इस तरह से तोड़ा है इसका अब पे कौन करेगा? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बिना पे किए ही जाने दूंगा? कभी भी नहीं। इसे कान खोलकर सुन लो जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें होल लाइफ तरपाऊंगा और तुम्हें होल लाइफ मैं यही रिग्रेट के साथ जीने पर मजबूर करूंगा, तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगा। तो फिर तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलने वाला है। तब जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ लेटा रहता है। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। तोंग जो कुछ देर पहले जंगकुक के ऊपर डुबुरकुरा दिया था उसे हटा देता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है और तुम अभी से ये जानना चाहते हो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसके साथ दिन जंगकुक को तोंग छोड़ देता है और फिर वो अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है खुद भी, और जंगकुक के साथ उस नाइट पर फिर से इंटीमेट होता है। जंगकुक जो उस नाइट पर और नहीं सोता है क्योंकि उसे पता है अगर वो सो गया तो फिर उसे मॉर्निंग में ज़रूर फिर से ताने को मिलेगा। इस वजह से जंगकुक जागे ही रहता है। फिर कुछ देर के बाद वो बेड से उठ जाता है। तोंग की हैंड को हटाते हुए वो सोले बाथरूम में जाता है, खुद को वॉश करता है और बाथरूम में शावर के नीचे रोने लगे अपनी इस हालत की वजह से। उसकी इतना ज़्यादा लवली हबी था जो अचानक से ही पूरी तरह से बदल कर एक मॉन्स्टर में बदल गया है। जंगकुक की पर तो थोड़ा सा ट्रस्ट तक नहीं करता है, तो फिर वो दोनों क्या ही कपल थे। जंगकुक ये सोच कर ही
अब समझ गया था कि अब शायद यहाँ पर ही सब कुछ एंड हो गया है, पर उसकी दिल अभी भी ताओंग को चाहता है। वो अभी भी ताओंग को फिर से वापस चाहता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस इंसान को चाहता है वो तो कभी ना तो उसकी बातों को सुनना चाहता है, ना तो उसके पर ट्रस्ट तक करना चाहता है। सिर्फ उसके साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है और उसे पनिश कर सकता है, जो जंगकुक कभी कुछ किया ही नहीं है। जंगकुक जब ब्रेकफास्ट बना रहा था उस टाइम पर ताओंग की कज़न भी आ जाता है। वो भी ताओंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करता है। तब ताओंग जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है, ताओंग की कज़न ताओंग को जब ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था, तब जंगकुक को लग रहा था कि शायद ताओंग उसकी कज़न को रिजेक्ट कर देगा, पर ऐसा नहीं करता है ताओंग। उल्टा ताओंग अपनी कज़न की बनाई हुई ब्रेकफास्ट करके चला जाता है और जंगकुक से एक भी शब्द तक नहीं कहता है, जैसे वो कुछ मन से ऐसे ही करते हुए आ रहा है। जंगकुक जो सोच रहा था कि उसे थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए तो उसकी माइंड को फ्रेश कराने के लिए, जंगकुक इस वजह से थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाता है। ऐसे तो दोपहर की टाइम होने वाला था, पर जंगकुक क्या नहीं करता है, वो चला जाता है बाहर। जंगकुक जब बाहर ऐसे ही आसपास से चल रहा था, उस टाइम पर जंगकुक के फ़ोन में कॉल आता है। तब जंगकुक देखता है कि ताओंग ने कॉल किया था। ताओंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम बाहर क्यों गए हो। इससे जंगकुक ताओंग को कहता है, मुझे घर के अंदर घुटन जैसा फील हो रहा था, इसी वजह से मैं बाहर सिर्फ वॉक के लाया था। इससे ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें बाहर चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में वापस जाओ। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बाहर वॉक के लिए तो आया था, क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकता हूँ। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर सोच लो, तुम अगर बाहर रहे तो फिर डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के घर में ही चले जाना और वापस मत आना। और इसके साथ ताओंग कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक जो सुनकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, उसके आइस की कॉर्नर फिर से आंसू से भर जाता है। ताओंग जो इस बात से सच में गुस्से में था कि जंगकुक की इतना ज़्यादा हिम्मत कि वो बाहर गया है और जंगकुक को ऑलरेडी माफ़ कर चुका है, तो फिर क्यों जंगकुक को फिर से उसे चीट करना है। ताओंग को यह बात समझ में ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक क्यों समझ नहीं पाता है कि ताओंग उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। ताओंग दिन जब नाइट में घर में वापस आता है, आने के बाद वो चुपचाप बेडरूम की तरफ चला जाता है। उसे पता ही था कि जंगकुक बेडरूम में ही होगा। तब वो जब बेडरूम की ऑलमोस्ट क्लोज था, उस टाइम पर ताओंग की कज़न भी नीचे की तरफ आ रहा था। वो भी ताओंग की इंतज़ार कर रहा था। वो ताओंग को देखकर तुरंत ही कहता है, अप्पा आपको पता है मैंने देखा था कि जंगकुक किसी के साथ बातें कर रहा है बाहर। ये सुनकर ताओंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताओंग देन अपनी कज़न को कहता है ठीक है, और इसके साथ देन ताओंग जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है। वो जाकर देखता है कि जंगकुक मिरर के सामने बैठकर अपने हेयर को कॉम्ब कर रहा था। तब ताओंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अगर तुम्हारी फेस आईने में देखना हो गया है तो फिर मुझे क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम किसके साथ बातें कर रहे थे। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और फिर वो ताओंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने तो किसी के साथ भी नहीं मिला है। इस सुनकर ताओंग गुस्से में आ जाता है और पूछता है, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर अभी तक इतना ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तब ताओंग इससे जंगकुक को और भी ज़्यादा नफरत भरी आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक जो अभी भी कॉन्फ्यूज था कि ताओंग किस बारे में बोल रहा है। ताओंग ने जब जंगकुक को कॉल किया था उसके बाद तो जंगकुक वापस आ गया था, और उसके बाद की उसे तो कुछ भी पता तक नहीं है कि क्या हुआ है। वो तो पूरा दिन घर में ही था और कुछ भी नहीं किया है, तो फिर ताओंग क्यों ऐसा बातें कर रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। तब ताओंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक अब झूठ बोल रहा है। तब ताओंग जंगकुक को गुस्से से देखते हुए उसके पास चला जाता है और उसकी फेस को सॉफ्टली रफ करने लगता है। तब जंगकुक जो अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है, पर कुछ सेकंड के बाद भी जब कुछ भी उसे अपनी फेस पर फील नहीं होता है, तब वो जब अपना आइज़ को ओपन करता है
तभी नेक्स्ट सेकंड तंग जंकुक को ज़ोर से एक स्लैप मार देता है, जिससे जंकुक को अपनी फेस में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जंकुक तंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम क्यों मेरी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? तब तंग जंकुक को गुस्से से कहता है, तुम्हारे ऊपर मैं कैसे ट्रस्ट करूं? तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने मेरी ट्रस्ट को ऑलरेडी तोड़ दिया है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम क्या मुझे बता सकते हो किसके बाद मैं तुम्हारी पर कैसे ट्रस्ट करूँ? तब तंग को जंकुक जो रोते हुए कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो? अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत ही करने लगे हो तो फिर मुझे जाने दो। मुझे और यहाँ पर नहीं रहना है। तुम्हारी प्यार की और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तब तंग जंकुक को गुस्से से कहता है, यू नो व्हाट? और इसके साथ तंग जंकुक के बालों को टाइटली पकड़ लेता है और वो जंकुक को कहता है, तुम अब एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसे मैं ना तो सोच सकता हूँ, ना तो मैं इसे अपने पास रखना भी चाहता हूँ। तब तंग को जंकुक कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार दो। तब जंकुक को तंग कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना, मैं तुम्हें ना तो सोच सकता हूँ, ना तो अपने पास रख भी जाता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हें मेरे पास भी चाहता हूँ। तब जंकुक तंग की तरफ सिर्फ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। तब तंग जंकुक को फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट आज ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है। तुमने दूसरे बार फिर से सेम थिंग को रिपीट किया है, जबकि तुमने लास्ट टाइम मुझसे बार बार बोले थे कि तुम ऐसे और कभी भी कुछ भी नहीं करोगे, पर तुम सुधरने नहीं वाले हो। और इसके साथ तंग अपनी दांत को पीसने लगता है और जंकुक को कहता है, चुपचाप बेड पर लेट जाओ अपनी शर्ट को उतारते हुए, और तुम्हारी बैग मेरी तरफ होना चाहिए। इससे जंकुक समझ पाता है कि आज कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला है। जंकुक तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर तंग जो जंकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और जंकुक को कहता है, चुपचाप जाकर ऐसा करो, वरना तुम्हारी पनिशमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब जंकुक जो चुपचाप अपनी शर्ट को उतारता है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है। अब जंकुक की बैग तंग की तरफ था। तब तंग दिन स्लोली अपनी बेल्ट को निकालने लगता है और फिर तंग जंकुक की खाली बैग की तरफ देखता है और नेक्स्ट सेकंड ही जंकुक के बैग पर तंग अपनी बेल्ट से मारने लगता है, जिससे जंकुक जो पेन की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उठने की भी ट्राई करता है, पर तंग जो बिल्कुल भी जंकुक को उठने नहीं देता है, उल्टा उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से बेल्ट से मारता है, जिससे जंकुक फिर से बेड पर गिर जाता है। उन लोग की बेडरूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से जंकुक की साउंड बाहर नहीं जा रहा था। जंकुक जो रोते रोते हेल्प मांग रहा था, पर कोई भी नहीं आता है। तंग जंकुक के बैक पर बेल्ट से तब तक मारता है जब तक ना जंकुक की बैक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। उसकी बैक पर बहुत जगह पर कट आ गया था। जंकुक जो बार बार उस पर करके तंग को कहते, प्लीज़ रुक जाओ और मैं नहीं ले सकता हूँ, पर तंग उसके बाद भी नहीं रुकता है। उसकी क्रूरलिटी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो जंकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और फिर वो बेल्ट से मारना बंद कर देता है और फिर वो जंकुक के बालों को पीछे से ग्रैब कर लेता है और जंकुक की यार में अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, यही तुम्हारी सज़ा है। दोबारा से अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ साइलेंटली रोने लगता है। तंग उसके बाद चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग जब बाहर आता है देखता है कि जंकुक कभी भी पहले की पोजीशन पर ही लेटा हुआ था। तब तंग जंकुक को कहता है, अब ये सारे ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप उठो, मुझे डिनर करने के लिए जाना है। पर जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तंग जो फिर से जंकुक को बुलाता है, पर फिर भी जंकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जाकर तंग जो जंकुक की तरफ देखता है और देखता है कि जंकुक जो सेंसलेस था। इसे देखकर तंग जंकुक को बॉदर तक नहीं करता है और चुपचाप अपने डिनर के लिए चला जाता है
वहाँ पर उसके कज़न ही उसे डिनर सर्व करता है। तंग डिनर के बाद जब बेडरूम में आता है, देखता है कि जंगकुक अभी तक अपने सेंस में नहीं आया था। उसके बाद तंग जंगकुक को ऐसे ही रहने देता है और वो साइड पर लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है, उठने के बाद देखता है कि वो अपनी पेट के बल लेटा हुआ था। जंगकुक जब उठने की ट्राई करता है, उसे अपनी बैक में पेन फील होने लगता है। जंगकुक जैसे तैसे बेडरूम से उठने की ट्राई कर रहा था, तभी तंग बेडरूम के अंदर आता है। तंग आने के बाद जंगकुक को कहता है उठने की ट्राई मत करो, इससे तुम्हें अपनी बैक में और ज़्यादा पेन फील होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठने में हेल्प करूँ? तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। तब तंग जो जंगकुक से फिर से पूछता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम उसके आंसर देने वाले हो या फिर नहीं? तब जंगकुक तंग को कहता है मुझे वॉशरूम में जाना है। तब तंग जंगकुक के पास आता है और उसे फिर उठने में हेल्प करता है और जंगकुक को वॉशरूम में लेकर जाता है। जंगकुक वॉशरूम के अंदर जाने के बाद डोर को लॉक कर देता है। तब तंग भी चला जाता है। फिर तंग जो अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तंग जब अपनी वर्क कर रहा था, उस टाइम पर तंग को कॉल आता है उसकी मॉम के पास से। तंग कॉल उठा लेता है। तब तंग की मॉम तंग से गुस्से से पूछता है, तुमने क्या किया है तेई? तुम क्या एक मॉन्स्टर हो? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मैंने क्या किया है? तब तंग की मॉम कहता है जंगकुक हॉस्पिटल में है, चुपचाप हॉस्पिटल में आ जाओ, देन तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि तुमने क्या किया है। तंग इरिटेट हो जाता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो जाने के टाइम पर यही सोच रहा था कि अब जंगकुक ने क्या ड्रामा क्रिएट किया है कि अब उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। ज़रूर वो फिर से अटेंशन सीकर की तरह कुछ न कुछ ड्रामा किया है। तंग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट था। तंग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तंग अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हुआ है, अब उसने क्या ड्रामा किया है ड्रामेटिक क्वीन ने। तब तुरंत ही तंग की मॉम तंग को जोर से स्लैप मार देता है। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग गुस्से में पूछता है लाइक सीरियसली आप मुझे उसके लिए स्लैप मार रहे हैं? उसने ज़रूर आप लोगों को सिर्फ एक्टिंग करके दिखाया है, इसी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है। ये सुनकर तंग की मॉम फिर से तंग को जोर से स्लैप मारता है और कहता है ये स्लैप को तुमने अर्न किया है तुम्हारी ये मॉन्स्टर की तरह बिहेवियर से। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुम इंसान हो या फिर नहीं हो? मुझे सच सच बताओ, तुम कब से इस तरह की मॉन्स्टर में बदल गए हो? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मैंने क्या किया है? इससे तंग की मॉम कहता है जंगकुक बाथरूम में सेंसलेस पड़ा हुआ था, उसे ब्लीडिंग हो रहा था और उसकी बैक पर जो मार्क है तुम उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? तंग इससे अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है इस तरह से आप लोग सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे इंसान है, मुझे पता है और वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। तब मिसेस किम पूछता है उसने ऐसा क्या किया है कि वो ये डिजर्व करता है, तुम क्या मुझे बता सकते हो? इससे तंग कहता है मॉम प्लीज़ ये हम दोनों की प्राइवेट बातें हैं, मैं आपके साथ इस बारे में शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सुनकर मिसेस किम कहता है लाइक सीरियसली तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा मॉम हूँ, चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है, तुमने क्यों उसे इस तरह से टॉर्चर किया हो? तब तंग कहता है उसने कल किसी के साथ मिला था जिसके साथ वो शायद मुझे चीट करना चाहता है। इससे मिसेस किम जो गुस्से से कहता है तुम्हारी सिर्फ गेस की वजह से तुम किसी को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हो, तुम उससे बातें कर सकते थे, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी डिसीजन को रेस्पेक्ट करता, वो ज़रूर उसके साथ और नहीं मिलता। अगर तुम बताते कि तुम इसके साथ ना मिलो तो फिर वो नहीं मिलता, तुमने क्या उसे इस बारे में बताया है? इससे तंग जो गुस्से में कहता है मॉम आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो असल में क्या ऑलरेडी कर चुका है। इससे मिसेस किम पूछता है उसने ऐसा क्या किया है कि तुम इस तरह से उसके साथ बिहेव करने लगे हो? डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि उसकी बॉडी पर बहुत जगह पर मार्क है टॉर्चर की, बताओ क्या क्या है? तब तंग जो इस बार गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है उसने मेरी पीठ पीछे मेरे साथ चीट कर रहा था। ये सुनकर मिसेस किम जो तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। मिसेस किम मोस्ट ऑफ टाइम जंगकुक के साथ रहा है, उससे पता है कि जंगकुक कहाँ पर जाता है, क्या करता है,
तो फिर जंगकुक कब चीट किया है, उसे तो इस बारे में पता नहीं है। मिसेस किम जो गुस्से से पूछता है, और तुम्हें इस बारे में किसने बताया है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसने तुम्हारे साथ चीट किया है? तुम उसके साथ इस तरह की बिहेवियर कब से करने लगे हो? ये सुनकर तोंग जो गुस्से से कहता है, मम प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर और कोई बातें नहीं करना है, ड्रामेटिक क्वीन कहाँ पर है? तब मिसेस किम कहता है, तुम और उसके साथ नहीं मिलने वाले हो जब तक न तुम मुझे सच बताते हो सब कुछ, मुझे प्रूफ दिखाओ उसने कब तुम्हारे साथ चीट किया है। तब तोंग इस बार खुद भी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी फ़ोन निकालता है और फिर कुछ पिक्स दिखाता है जहाँ पर जंगकुक एक मैन के साथ कैफे में था। वो हंस रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था। इवन वो दोनों एक दूसरे को हग भी किया था और देन चिक पर किस भी किया था। इसे देखकर मिसेस किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में तोंग को फिर सॉरी स्लैप मार देता है। इससे तोंग गुस्से में पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे और स्लैप नहीं मार सकते हैं, आप मेरी एल्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना ज़्यादा मैंने राइट्स देखा रखा है। तब मिसेस किम गुस्से से कहते हैं, क्योंकि तुम एक स्टूपिड हो। पता नहीं मैंने एक स्टूपिड को कैसे पैदा किया था। तुम नहीं देख पा रहे हो कि ये कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, और तुम जो बातें कर रहे हो, तुमने क्या उससे कभी भी एक्सप्लेन पूछा था कि ये सब कुछ क्या है? और तुम्हें पता है इस मैन के साथ मैं मिल चुका हूँ, ये कितने दिन पहले हुआ था। तब तोंग जो उसकी मॉम को कहता है 6 मंथ के अराउंड। तब मिसेस किम जो गुस्से में आते हुए कहता है, जंगकुक जाने के पहले इसके साथ मुझे मिलाया था एंड देन वो दोनों बाहर गया था क्योंकि वो दोनों तुम्हें जंगकुक और तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज देना चाहता था। पर आई थिंक तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तुमने सच में कभी भी उससे ना तो सुनने के बारे में सोचा है, ना तो अच्छी तरह से छानबीन भी किया है कि असल में क्या है। तुमने सिर्फ अपनी साइड देखा है। इसका मतलब तुम जंगकुक एक चीटर की तरह ही देखते हो। मैं होप करता हूँ कि जंगकुक तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जंगकुक जब अपनी सेंस में आएगा तब मैं होप करता हूँ कि वो तुम्हें डिवोर्स देगा, और अगर उसने एक बार बोला तो फिर मैं तुम्हारी अगेंस्ट जाकर उससे हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे हार्टलेस इंसान के साथ जंगकुक रहे। तब तोंग ये सुनकर उसकी मॉम की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है और कहता, आप क्यों मुझे ब्लेम कर रही है? मिसेस किम कहते, तुम अभी भी ब्लाइंड की तरह बिहेव कर रही हो। तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, पर तुम ब्लाइंड बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। अपनी सेंस में आओ तेई। और इसके साथ मिसेस किम जो गुस्से से वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर खड़ा रहता है। तब तोंग जो इस बात से सच में अब कॉन्फ्यूज था। तब वहाँ पर कुछ देर के बाद डॉक्टर आता है और ये इन्फॉर्म करता है कि जंगकुक को सेंस आ गया है। तब तोंग जो जंगकुक के साथ मिलना चाहता था, पर मिसेस किम कहता है, तुम नहीं मिलने वाले हो, चुपचाप बाहर रहो। और इसके साथ मिसेस किम देन रूम के अंदर जाता है। तोंग जो डोर के बाहर खड़ा हुआ था और डोर के बाहर से जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक को देखकर मिसेस किम पूछता है, तुम कैसे हो? तब जंगकुक कहता है, मैं अब ठीक हूँ। फिर मिसेस किम कहता है, तुम क्या घर में जाना चाहते हो? तब जंगकुक इसका कोई आंसर नहीं करता है। फिर मिसेस किम कहता है, देखो जंगकुक, मुझे अब सब कुछ पता लग गया है। तुमने क्यों कभी भी इस बारे में डिस्कशन नहीं किया है? तुम अगर इस बारे में बताते तो फिर मैं ज़रूर तोंग से तुम्हें सेव करता। मैं कभी भी तुम्हें उसके साथ रहने के लिए नहीं देता। इससे जंगकुक मिसेस किम को कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में आप लोगों को पता लगे। मैं तोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता था, पर वो पूरी तरह से बदल गया है। वो अब मेरा पहले की तेज नहीं है जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग था। वो पूरी तरह से बदल गया है। तब मिसेस किम कहता है, तो फिर तुम क्या उससे छोड़कर जाना चाहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तोंग से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तोंग बाहर से सब कुछ सुन रहा था। इससे तोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन तोंग सोचता है कि उसे सब कुछ जानना पड़ेगा कि असल में क्या क्या हुआ है। देन तोंग जिस इंसान को जंगकुक के साथ देखा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचता है और वो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में सिर्फ
तोंग की मॉम ही आया था, जिस वजह से और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर तोंग देन इंटरनेट पर जब उस इंसान की आईडी को सर्च करता है तब उसे मिल जाता है, और तोंग देन उसके बाद जाकर उस इंसान की जो वर्क प्लेस है वो भी ढूंढ लेता है और डायरेक्ट उसकी वर्क प्लेस पर चला जाता है। और तोंग फिर उससे मिलता है। जो पर्सन तोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो तोंग को पर्सनली मिल पाया है। ये तो उसके लिए सच में खुशी की बात था। वो तोंग के साथ हाथ मिलाता है और कहता है, मिस्टर किम, आपके साथ मिलकर सच में अच्छा लगा। जंगकुक आपके बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है। उस दिन आपके साथ मिल नहीं पाया था, वर्क की वजह से मुझे जल्दी से जाना पड़ा था, पर मैं होप करता हूँ कि आपने एनिवर्सरी सरप्राइज को पसंद किए थे। ये सुनकर तोंग जो उसकी मॉम की बातें याद आता है, और फिर तोंग उस इंसान से पूछता है, तो आप जंगकुक की फ्रेंड है? तब वो सोली हाँ कहता है और कहता है, जंगकुक मेरी बहुत ही लॉन्ग टाइम से फ्रेंड है। ऐसे तो ये थोड़ा सा ऑड लग सकता है, पर जंगकुक की मैं पहले नेबर हुआ करता था और वहाँ से ही हम दोनों की फ्रेंडशिप है। तब तोंग जो उस इंसान से पूछता है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? तब वो इंसान कहता है, मेरी 2 चाइल्ड हैं और मेरी वाइफ है। तब ये सुनकर तोंग जो समझ पाता है कि उसने सच में गलत कर दिया है, यह इंसान सच में मैरिड है, इसकी 2 चाइल्ड है। देन तोंग जो उससे कहता है, तो आपने जंगकुक के साथ और कभी भी मिला है? फिर वो नाम अपना सिर हिलाता है और कहता है कि जंगकुक के साथ मैं उस दिन मिला था और फिर जंगकुक ने मुझसे कुछ हेल्प मांगा था, इसी वजह से मैंने उस दिन उसे हेल्प किया था। मैं सच में आपके साथ मिलना चाहता था, पर मिलने की कोई चांस ही नहीं मिला। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मुझे वर्क था, और आप समझ ही सकते हैं। तब तोंग जो सोली हाँ कह देता है और कहता है, अगर कभी टाइम मिल जाए तो फिर हमारे घर में डिनर के लिए आना, जंगकुक इससे खुश हो जाएगा। यह सुनकर वो स्माइल के साथ कहता है, आप जैसा चाहते हैं, पर अचानक से मिलने की क्या रीज़न है? तब तोंग कहता है, डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, जब टाइम मिल जाए तब आने के पहले जंगकुक को इन्फॉर्म कर देना। तब वो इंसान जो हाँ कह देता है, और फिर तोंग जो अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो फिर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तोंग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर अब उसकी फुल फैमिली था। तोंग की मॉम ने कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि तोंग जाने के बाद जंगकुक बाथरूम में गिर गया था, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में है, और उसकी फैमिली मेम्बर्स इसे ट्रूथ भी समझ लिया था। तब वहाँ पर तोंग की वो कज़िन भी था। तोंग दिन जब अंदर जाता है तब तोंग की कज़िन और तोंग की डैड भी तब जाता है अंदर। तब तोंग की कज़िन एकदम तोंग के क्लोज खड़ा हुआ था, जिसे जंगकुक देखता है उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे लग रहा था अगर उसने एक भी बातें किया तो फिर जंगकुक को तोंग शायद यहाँ पर भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा, और वो कुछ भी नहीं कहता है। तोंग की कज़िन और तोंग के डैड जंगकुक के साथ थोड़ा सा बातें करता है। तोंग देन कहता है, मैं जंगकुक के साथ कुछ प्राइवेटली बातें करना चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर देन वो दोनों ही चला जाता है। तब तोंग जो जंगकुक के पास बैठ जाता है, जंगकुक को इससे डर लगने लगता है। जंगकुक तब तोंग को इस पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता था, आई डोंट नो कि मैं बाथरूम में कब गिर गया था, आई एम रियली सॉरी। और इसके साथ जंगकुक डरने लगता है। इसे देखकर तोंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है, वो तब जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली पकड़ता है और वो जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं, आई एम सॉरी मेरी इतनी बैड बिहेवियर के लिए। तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो, तुम भी मुझे सेम फील करा सकते हो, तुम मुझे बेल्ट से भी हिट कर सकते हो, मुझे स्लैप मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने तुम्हें जो पेन दिया है उसके लिए शायद ये सब कुछ काफ़ी नहीं होगा। तुम अगर मुझे मारना भी चाहते हो तो फिर तुम मार भी डाल सकते हो, मैं इससे भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ सिर्फ मुझे छोड़कर मत जाना। आई नो कि मैंने बहुत सारे गलती किया है, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी ट्रस्ट भी नहीं किया था, पर मैं आगे से ऐसा नहीं रहूँगा, मैं पूरी तरह से खुद को बदल दूँगा। मुझे सिर्फ तुम 1 मंथ दो, मैं ये 1 मंथ के अंदर खुद को तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूँगा। तब जंगकुक इससे तोंग को सॉफ्टली कहता है,
तुम अगर 1 मंथ चाहते हो तो फिर तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुमने कभी भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो फिर या तो तुम मेरे ऊपर अपनी वॉइस को भी रेस किया, नेक्स्ट टाइम मैं ये श्योर करूँगा कि मैं और तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये सुनकर तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे लास्ट चांस दिया है ना, मैं इसकी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा, मैं कभी भी ऐसा गलती नहीं करूँगा। तब जंगकुक सिर्फ यूँ कह देता है और वो अपनी हाथ को तोंग के हाथ से हटा लेता है। तब तोंग समझ पाता है जंगकुक की हालत को, वो कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को देन कहता है, मैं अब खुद को प्रूव करूँगा, तुम मेरे साथ सिर्फ रहो, इतना ही सिर्फ मैं चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम अगर फेल हो गए तो फिर उसके बाद और कभी भी नहीं। तब तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। उसके बाद तोंग ने जैसा बोला था और जंगकुक को अच्छी तरह से ट्रीट करने लगता है। तोंग की कज़िन भी जब अब तोंग के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है या तो उसके क्लोज जाने की ट्राई करता है, तोंग अब पूरी तरह से कोल्ड था। तोंग पहले भी था पर अब ज़्यादा कोल्ड बन गया था बिकॉज उससे पता है कि जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और तोंग अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिससे जंगकुक हार्ट फील करता है। तोंग ने जो 1 मंथ लिया था, तोंग वो 1 मंथ सक्सेसफुली स्पेंड किया था और जंगकुक के ऊपर ना तो हाथ उठाया था ना तो वॉइस भी रेज किया था। जंगकुक की जो फ्रेंड को तोंग उस दिन इनवाइट किया था, वो जंगकुक और तोंग के साथ मिला भी था और जंगकुक को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे तोंग के जैसा हस्बैंड मिला है। पर उस टाइम पर जंगकुक की फेस पर सच में सैडनेस था, पर जंगकुक इस बारे में कोई कॉम्प्लेन नहीं करता है क्योंकि जंगकुक तोंग की उस वर्ड की मीनिंग समझ पाता है। जब तोंग ने उसे बोला था कि अब जंगकुक उसके लिए एक ऐसे इंसान बन गया है जिसके साथ ना तो जंगकुक रहना चाहता है ना तो उसे छोड़ भी सकता है। जंगकुक के लिए भी एक साइड से सेम ही था। जंगकुक अभी भी तोंग से प्यार करता है पर उसे अभी भी डर है कि तोंग अगर फिर से उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया तो। पर जंगकुक को अब सोले तोंग के आसपास कंफर्टेबल होने लगा था क्योंकि तोंग अब उसे टॉर्चर नहीं करता है, तोंग उसे प्यार से रखता है। और उसकी कुछ मंथ के बाद तोंग और जंगकुक अपनी फर्स्ट चाइल्ड को भी वेलकम करता है क्योंकि तोंग जब जंगकुक को फोर्स करता था वही कुछ एक नाइट में जंगकुक कॉन्सेप्ट क्या था, ना तो इस बारे में जंगकुक को पता था ना तो इस बारे में तोंग को भी पता था, पर उन लोगों को बाद में पता चला था जिसके बाद वो दोनों ही इसके लिए राज़ी था और ये उन दोनों के लिए ही न्यू स्टार्ट था। उसके बाद से वो दोनों अपनी लिटिल फैमिली के साथ हैप्पी था। तोंग अपनी बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर लिया था, वो अब जंगकुक के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और यहाँ पर यह फैन फिक्शन एंड हो जाता है।